अगर आपने कोई व्हीकल रखा है और उस व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो क्या आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे उसका प्रभाव पड़ेगा। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो आपके व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा। आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है एंटी थेफ्ट डिवाइसेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस कैसे हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे इंपैक्ट डालते हैं, क्यों हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है, कौन से एंटी थेफ्ट डिवाइसेस हमें लेने चाहिए और ये किस रेंज में आते हैं, कितने मूल्य में हम इनको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट डालते हैं। सेकंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हमें क्यों डिस्काउंट देती हैं अगर हमारे व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं। थर्ड है कि हमें एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या नई गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस फिट होके आते हैं या फिर ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड हैं या हमें इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। पांचवें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का एंटी थेफ्ट डिवाइस हमें अपने व्हीकल में इंस्टॉल करवाना चाहिए। और फ्रेंड्स, सिक्स्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने ड्यूरिंग पॉलिसी टेन्योर एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया है तो क्या बाकी के जो हमारा पीरियड बचा हुआ है इंश्योरेंस का, क्या उसमें हम डिस्काउंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेवंथ और लास्ट पॉइंट है हमारा कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस की भारत में क्या कॉस्ट रहती है, किस रेंज से एंटी थेफ्ट डिवाइसेस शुरू होते हैं और किस रेंज तक ये जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट में हम यही चर्चा करेंगे कि इनकी क्या कीमत होती है भारत में। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि अगर हमारे व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम दिल्ली का एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना गया है कि दिल्ली में 38% कार चोरी के मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं, मतलब 38% कार चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है। अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो दिन के दिल्ली में 84 व्हीकल चोरी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने अपने व्हीकल में ARAI अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस प्रीमियम में रिबेट देती है। फ्रेंड्स, वो रिबेट इसलिए मिलता है क्योंकि अगर हमारे व्हीकल में ARAI अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो कार चोरी होने का जोखिम कम हो जाता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी उस मामले में हमें रिबेट दे देती है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में है हमारा कि अगर हमने अपने व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया हुआ है तो हमें इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रीमियम में डिस्काउंट क्यों देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि अगर हमने अपने व्हीकल में ARAI अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया हुआ है तो उससे चोरी होने के मामलों में गिरावट आती है, और ये इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ है, क्योंकि इंश्योरेंस के क्लेम्स में कमी देखने को मिलती है अगर हमारे व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है। तो फ्रेंड्स, जिस व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल होता है उसके चोरी होने की संभावना कम हो जाती है, और उस चोरी होने की संभावना के कम होने के परिणाम स्वरूप ही हमें इंश्योरेंस कंपनीज हमें इंश्योरेंस प्रीमियम में डिस्काउंट देती हैं और दूसरे मालिकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि वो भी अपने व्हीकल्स में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस इंस्टॉल करवाएं, और एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल होने से इंश्योरेंस क्लेम्स में कमी आती है। सीधा सा अर्थ यह है, इंश्योरेंस क्लेम्स में कमी आने के कारण ही हमें इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें डिस्काउंट्स देती हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड और सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हमने अपने व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया हुआ है तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम में उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम में 2.5% तक का बेनिफिट मिलेगा, और ये मैक्सिमम 500 रुपए तक हो सकता है। यानी कि जो बेनिफिट है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2.5% के हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है
कि क्या नए व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, उसमें ऑलरेडी लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि कुछ कंपनीज जैसे टोयोटा, फोर्ड मोटर्स या महिंद्रा, इनके लग्जरी सेगमेंट में इन्होंने अपने व्हीकल्स में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल किए होते हैं। ऑलरेडी आपको एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। मारुति सुजुकी की कुछ मिड सेगमेंट गाड़ियों में भी आपको एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बीमा कंपनियां इस कोशिश में है कि अगर दोपहिया वाहनों और फिर कमर्शियल वाहनों में भी एंटी थेफ्ट डिवाइस अगर प्री इंस्टॉल्ड आए तो इससे भी इंश्योरेंस के क्लेम्स में कमी आएगी। पांचवा पॉइंट है कि हमें अपने व्हीकल में किस तरह का एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स ARAI के द्वारा अप्रूव्ड ही हमें एंटी थेफ्ट डिवाइस अपने व्हीकल में इंस्टॉल कराना चाहिए। और जो ARAI के अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस हैं उनमें जो मेन बनाने वाली मुख्य कंपनीज हैं वो है मिंडा, निपॉन और जेनॉन। तो फ्रेंड्स इनमें भी कुछ प्रकार आते हैं, जैसे कुछ GPS से नियंत्रित होती हैं, कुछ जो है वो सिंपली अलार्म बेस्ड होती हैं, कुछ इंजन कट ऑफ वाली आपको एंटी थेफ्ट डिवाइसेस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे किस्म के एंटी थेफ्ट डिवाइसेस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग फीचर्स के एंटी थेफ्ट डिवाइसेस होते हैं। और फ्रेंड्स आप उनमें से अपनी चॉइस का एंटी थेफ्ट डिवाइस चूज करके अपने व्हीकल में लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक ही शर्त है कि वो ARAI के द्वारा अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कि अगर हमने इंश्योरेंस करवाने के बाद मिडल में, अपनी पॉलिसी की मिडल में अपने व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाया है तो क्या उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स हाँ, इसका बेनिफिट हमें बिल्कुल मिलता है। आप ये देखना होता है कि यदि हमने पॉलिसी खरीदने के बाद अपने व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगवाया है तो बीमा करता ट्रैफिक प्रावधान के अनुसार शेष पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी बची होगी, उसका जो टेन्योर होगा उसमें समर्थक अनुपात के आधार पर छूट को कैलकुलेट करके आपको जो है वो डिस्काउंट देगा। जितना आपका टाइम बचा होगा उस हिसाब से आपको करंट इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सातवां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि एंटी थेफ्ट डिवाइस की कीमत क्या रहती है, इसका मूल्य क्या रहता है। भारत में एंटी थेफ्ट डिवाइस हम कितने रुपयों में खरीद सकते हैं। तो एंटी थेफ्ट डिवाइस को लगाने की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसमें कितने रिस्क कवर लेते हैं। एक जो सिंपल अलार्म वाला डिवाइस है उसकी कीमत आपको 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक के बीच में मिल सकती है, जबकि GPS से रिलेटेड या फिर इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट डिवाइसेस जो होते हैं वो 6,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फीचर्स पे डिपेंड करता है कि जितने आप फीचर्स वाला एंटी थेफ्ट डिवाइस अपने व्हीकल के लिए लेंगे उसकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने व्हीकल में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो वो ARAI के द्वारा अप्रूव्ड ही एंटी थेफ्ट डिवाइस अपने व्हीकल के लिए आप खरीदें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने एंटी थेफ्ट डिवाइसेस के बारे में हर चीज कवर की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे आपके व्हीकल में इंस्टॉल्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस आपके व्हीकल के इंश्योरेंस प्रीमियम पे इंपैक्ट डालता है, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर व्हीकल्स से रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।